हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो जैसा कि क्लास 10th की मैथ को अपन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन ने चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अपन ने चैप्टर 3 लगाना शुरू किया था, जिसमें अपन ने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। उसमें उसके बाद 3.1 में अपन ने ग्राफीय विधि पढ़ी थी। और अगर आपने वो विधि नहीं देखी है तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो डली है, उनको जरूर देखिए। उनको देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें। और 3.1 के उसमें मतलब इससे पहले आप 3.1 लगाइए, उसके बाद आप 3.2 देखिए। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमारे वही 3.2 में जो अपन प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन विधि से अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया था। आज उसी के आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लगभग 6 सवाल लैंग्वेज भाषा वाले सवाल हैं, जिनमें हमें उस भाषा को पढ़ करके और हमें 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं और फिर उन समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है, भाषा वाले सवाल में बच्चे बहुत घबराते हैं कि कैसे हम भाषा बनाएं, कैसे हम क्या करें, किस तरीके से समीकरण बनाएं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि भैया आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ जाएगा, है ना। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पर फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रतिस्थापन विधि तो लगानी है, लेकिन आपके पास आप प्रतिस्थापन विधि कब लगाते थे? जब आपके पास 2 समीकरण होते थे, है ना। 2 समीकरण होते थे तो समीकरण 1 से आपने x या y का मान निकाला, 2 में रख दिया। 2 से जो x y का मान निकला वो 3 में रख दिया, या 1 में रख दिया, या 2 में रख दिया। लेकिन इधर अपने पास समीकरण नहीं है, इतना कष्ट अपन को खुद करना पड़ेगा समीकरण बनाने का। तो पहले तो क्वेश्चन की भाषा समझो कि ये क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो सबसे पहले समझिए कि 2 संख्याओं, अब वे संख्याएं कौन सी हैं? क्या संख्याएं आपको पता है? नहीं पता। तो वे संख्याएं पता लगाओ, संख्याएं क्या हैं। अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ मानना है, मान लेंगे। क्योंकि गणित हमसे क्या कहती है कि अगर कुछ नहीं पता है तो मान लो, है ना। माना कि 20 लड्डू थे, खा लिए, अब लौटा दो कहां से लौटा दोगे? मान लो आप भी कह दो कि माना कि लौटा दिए। ठीक है, तो आइए इस पे ध्यान दें थोड़ा। क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमें संख्याएं नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना पहली संख्या x। ठीक, पहली संख्या को हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या को हम क्या मान लें? 2 संख्याएं हैं हमारे पास, एक तो पहली को हमने x मान लिया तो दूसरी को y मान लो। अब x y ही क्यों मानते हैं? तो भैया आप परेशान ना हो, आप कुछ भी मान सकते हैं। अंग्रेजी के 26 अक्षर में से कुछ भी ले लो। ठीक है, एक्स वाई थोड़ी तनक अच्छा लगा सवाल में, तो इसलिए अपन ने एक्स वाई। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या को अपन ने y मान लिया। क्लियर? अब देखो, अब जो प्रश्न कहे उसी के हिसाब से चलना है। तो प्रश्न अनुसार शर्त नंबर 1 हमारे पास है। इस सवाल में आपको 2 शर्तें दी जाएंगी, जिससे आपके पास 2 समीकरण बन जाए। पहली शर्त है 2 संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है कि अगर आप 2 संख्याएं घटाते हैं तो उनका अंतर क्या होगा? 26 होगा। जैसे एक संख्या छोटी है और एक बड़ी होगी, बड़ी वाली में से छोटी को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? 26 होगा। तो हम मान ले रहे कि x पहली संख्या है और y दूसरी संख्या है। अगर हम x में से y को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 26 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। इसके बाद शर्त दूसरी होगी आपके पास, आगे पढ़ेंगे तो शर्त दूसरी दिख जाएगी। आगे है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या यानी पहली संख्या हमारे पास क्या है? तो x है। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? तो y है। अब कह रहा है कि पहली एक संख्या यानी पहली या एक संख्या, 2 संख्याएं अपने पास, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब भैया ये पहले से 3 गुना है,
अगर आप इसको बराबर करना चाहेंगे, अगर आप इधर बीच में बराबर लगाएंगे तो आपको किसको 3 गुना करना पड़ेगा, दूसरी संख्या को। अब देखो समझो इधर, जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक साइड 3 और एक साइड 9, एक साइड 9 लिखा और एक साइड 3 लिखा। अब भैया ये x है तो ये y है, ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, अगर ये 3 है तो 3 का 3 गुना क्या होगा, 9 होगा। तो पहली संख्या दूसरी से 3 गुना है, यानी अगर ये 3 है तो इसका 3 गुना ये 9 होगा, ठीक है। अब यदि आपको इन दोनों, इस 9 को और इस 3 को बराबर करना है तो आप क्या करेंगे, ये तो पहले से 3 गुना है, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 9 इधर हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट अपन ने इधर लगाया कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहले से 3 गुनी है, तो अपन ने क्या किया, इसको बराबर किया, तो 3 गुना इसको भी करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहां से ये हमारा क्या बन जाएगा, आप अगर इसको समीकरण 2 बना लें तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, और सबसे अच्छी बात कि समीकरण 2 ऐसा है कि जिससे हमें x का मान बना बनाया मिल गया, तो सीधा हम अगर 2 से बना मिल गया तो 1 में रख दूं, क्या परेशानी है। तो इधर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां से रख रहे, तो इधर लिख लो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान बताइए क्या है, तो समीकरण 2 को देख लो, x का मान 3y है, तो x y जहां लिखा है वहां पे रख दो आप 3y, माइनस का y बराबर का 26, 3y में से 1y को घटा दो तो कितने बचे, 2y बराबर 26, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, 26/2, 2 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 13, 13 दूनी 26, तो आपको y का मान क्या मिल गया, हमें y का मान मिल गया 13, 1 मिल गया। अब आगे, तो y का मान मिल गया, अब हमें y के मान से ही क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो इसको अगर आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, इसको आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो 2 में रख दो तो ज्यादा सरल है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 समीकरण क्या है, तो x बराबर 3y है, तो x को x लिख दो, y 3 का 3 लिख दो, और y की जगह पे क्या लिख दो, 13 लिख दो, 13 का 3 के साथ गुणा कर दो, तो 13 तिया 39, 39, तो x का मान क्या आ जाएगा, 39। तो इधर हम लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या, एक संख्या क्या हो जाएगी हमारी, एक संख्या हो जाएगी 39, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगी 13। ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। अब अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। समीकरण 1 में रख लो तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और इसमें रख लो तो भी आ जाएगा। x की जगह आ जाएगा 39 बराबर 3, y की जगह आ जाएगा 13। इधर से देख लो ना, इधर x की जगह पर 39 रख देंगे और इस साइड 3 रख देंगे तो 39, यानी दोनों साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमें इसका देखना है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा देखना है क्या कह रहा है। तो आपको सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन पे फोकस करना है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो कोण है हमारे पास, जिसमें से एक बड़ा है और एक छोटा है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें वो कोण बताने हैं कि वो कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, तो हमें तो पता नहीं है कितने डिग्री के होंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहले तो इसमें एक शब्द है संपूरक। ये क्या होता है, संपूरक क्या होता है, कक्षा 8वीं में आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि जो संपूरक कोण होता है वो दो कोणों से मिलकर के बनेगा
वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। जैसे अपन ने लिख दिया कि 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा बताइए। तो 120 डिग्री का समपूरक क्या होगा? 120 डिग्री का समपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि 120 में 60 और मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? 180 बन जाएगा। यानी समपूरक कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है। अगर मान लो अपने पास एक कोण 99 डिग्री है, तो 99 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा? 99 में क्या जोड़ दें ऐसा कि 180 हो जाए? तो 99 में अगर अपन 81 डिग्री जोड़ देंगे तो ये दोनों 180 के हो जाएंगे। यानी बड़ा कोण क्या होगा? 99। छोटा कोण क्या होगा? 81। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होंगे? समपूरक। ठीक है। यानी दो कोणों का योग जो समपूरक होता है तो वो क्या कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक। अब हमें क्वेश्चन को देखना है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ना तो बड़े कोण का पता है हमें, ना ही छोटे कोण का पता है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना बड़ा कोण क्या हो जाएगा? x मान लो। क्लियर? इसके बाद छोटा कोण को अपन क्या मान लें? छोटे को कुछ मान लो, छोटे को y मान लो। तो अगर अपन ने बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण y मान लिया तो प्रश्नानुसार देखना है अब क्या कह रहा है। प्रश्न में आपको दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त में उसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हमारे पास x है तो छोटा कोण y है। अब ये वाला तो बड़ा है। अब फिर वही बात देखो इधर, अगर ये 18 डिग्री पहले से बड़ा है और अगर आपको इसको बराबर करना है तो आप इस साइड क्या कर देंगे? 18 डिग्री को प्लस कर देंगे। क्लियर? अब अगर आप चाहें तो इसको समीकरण नंबर 1 बना लो। समीकरण 1। अब आगे पढ़े, शर्त दूसरी क्या है? शर्त दूसरी है कि दो संपूरक कोण क्या होंगे? 180 होंगे। तो चाहे आप इसको शर्त नंबर 1 इधर लिख ले पहले, चाहे दूसरी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आगे पढ़ लिया तो पहले इसको लिख लो, बाद में इसको लिख लो, और अगर ना लिखना हो तो पहले अपन इसी को लिखे ले रहे। ठीक। तो दो संपूरक कोण हमने अभी आपको बता ही दिया पहले कि अगर आप दो संपूरक कोणों को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री होता है। अगर आप x और y को जोड़ोगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा। फिर बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण क्या है? x है। छोटा कोण क्या है? y है। दोनों को बराबर करोगे तो इस साइड आपको 18 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको अपन समीकरण 2 बना लेंगे। अब हमारे पास समीकरण 2 से देखो सीधा सीधा x का मान दे दिया हमें, तो इधर हम सीधा लिखेंगे कि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि 2 से मिला है तो 1 में रखेंगे। तो एक हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब आपको जहां भी x लिखा दिख जाए वहां पे आपको y प्लस 18 लिख देना। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? तो y प्लस 18 डिग्री। जहां भी x लिखा दिखे, देखो अब मोहल्ले में नहीं ढूंढने लगना है x को, इधर ढूंढना है। इधर आपको ये x लिखा दिख रहा है तो इधर पे आप क्या लिख देंगे? y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। हमने केवल इसकी जगह पे ये मान रख दिया, ये y का y लिख दिया और बराबर में 180 लिख दिया। अब देखो ये y और y दोनों प्लस के हैं तो 2y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री, और ये 18 को उठाओगे और इस साइड ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 में से 18 घटा लो, कितना आएगा? 162, 162 डिग्री। जल्दी से घटा लिया करो, कॉपी वॉपी बगल में रख लो। तो अब देखो इधर केवल अपन को y को छोड़ना है, बराबर में 162 बटे ये 2 आ जाएगा। तो 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा? 81 डिग्री। यानी ये हमारा क्या निकल के आ गया? y का मान।
81 डिग्री, यानी छोटा कोण अपन ने निकाल लिया कि छोटा कोण 81 डिग्री होगा। अब इसका जो संपूरक होगा वो हमें निकालना है। अब y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लो, चाहे तो आप 2 में रख लो। तो 2 थोड़ी सा हमें सरल सा दिख रहा है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर हम जिसमें रख दें आप उसमें देख लो, बाकी आप अपने मन से भी इसमें रख के देख लिया करो, हैं किससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो ये खुद से किया करो। इसे हमने इसमें रख दिया तो आप इसमें रखने की कोशिश करना। तो हमारे पास समीकरण 2 है, x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। अब x बराबर y का मान आपने कितना निकाला है, 81 डिग्री निकाला है और 18 डिग्री, और इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 डिग्री। तो बड़ा कोण क्या आ जाएगा, 99 डिग्री। तो इधर हम लिख देंगे, अतः बड़ा कोण हमने x माना था, तो x का मान कितना है, 99 डिग्री। छोटा कोण हमने y माना था, तो छोटे कोण का मान कितना है, 81 डिग्री। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको 180 ही मिल जाएगा। तो आप अगर आपको डाउट लग रहा है कि हमारा x और y का मान सही है या गलत है, तो आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी आप अपना मान रख लीजिए, इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या है, सही है या गलत है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। इसके बाद हमें देखना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने एक बल्ला कितने रुपए में खरीदा, क्या आपको पता है कि आपने एक गेंद कितने रुपए में खरीदी, नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। वो तो गया, उसने 7 खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, तो उसने 3800 रुपए दे दिया दुकानदार को। अगर आप और कुछ खरीदने जाते हैं जैसे, और आपको पता नहीं है कि एक कितने रुपए का आ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि एक कितने रुपए का आ रहा है। तो इसमें हमें नहीं बताया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। बड़े ध्यान से समझना है इस सवाल को। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, मान लो x होगा, ठीक, और एक गेंद का मूल्य क्या होगा, तो एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए होगा। ये आप यूनिट जरूर लगाना, रुपए है तो रुपए, अगर इधर जो भी यूनिट होती है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, डिग्री है तो डिग्री, जो भी होता है वो यूनिट जरूर लगाया करो यहाँ पे। अगर आयु है तो वर्ष जरूर लिखा करो कि x वर्ष y वर्ष। ठीक, क्लियर। इसके बाद हमें प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है, हमने तो एक का पता कर लिया कि x रुपए है और एक गेंद का हमने पता कर लिया y रुपए का है। अब प्रश्न में शर्त नंबर 1 आपसे कही गई है, क्या कहा है, क्रिकेट में कोच जो होता है, जो सिखाता है, वो कोच गया और उसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो अगर भैया एक बल्ला कितने रुपए का है, x रुपए का, तो 7 कितने रुपए के होंगे, तो क्या करोगे, x में 7 का गुणा कर दोगे, यानी 7x के हो जाएंगे, होंगे या नहीं। जैसे अगर आप किराना की दुकान पे जाते, अगर आप एक चॉकलेट खरीदते तो 5 रुपए की आती है, तो 5 खरीदोगे तो कितने रुपए की आएंगे, तो क्या करोगे, 5 में 5 का गुणा, माने 25 रुपए की। तो सेम हमने इधर किया है कि अगर एक बल्ला x रुपए का है तो 7 कितने के होंगे, यानी दोनों का गुणा होगा। तो 7 का जब x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक, यानी एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ले 7x रुपए के, तो 7x प्लस, अब अगर एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंदें कितने रुपए की होंगी, तो बड़ा हंस के बोलो 6y। ठीक है, और कितने रुपए में खरीद रहा है, 3800 रुपए में। क्लियर है। अब कुछ बच्चों को समस्या होती है कि बीच में प्लस क्यों लगा दिया, है ना, कि 7x की तो अपन ने गेंद बल्ले खरीद लिए और 6y की गेंदें खरीद ली, तो ये बीच में प्लस क्यों लगा दिया, तो ये बीच में प्लस इसलिए लगा दिया क्योंकि आपने क्या क्या खरीदा, बल्ला खरीदा
और गेंद खरीदी, तो दोनों का जो टोटल रुपया होगा वो आपने कितना दिया, 3800 रुपये। जैसे मान लीजिए आप कपड़े खरीदने जाएं और एक पैंट 700 रुपए का हो और एक शर्ट 300 रुपए की हो, और मान लो आपने टोटल उसको कितना 1000 रुपए दे दिया, तो क्या किया इधर प्लस ही तो किया, मतलब इन दोनों को प्लस किया जब तो 1000 रुपए होगा, इसलिए अपन इधर प्लस लगाते हैं। क्लियर है। अब आगे देखो शर्त दूसरी क्या है। शर्त दूसरी है, फिर बाद में क्या करता है, उसने 3 बल्ले और खरीदे, तो एक बल्ला अगर x का है तो 3 बल्ला 3x के, फिर 5 गेंदें और खरीद ली उसने, तो एक गेंद अगर y की है तो 5 गेंदें 5y की, बराबर कितने रुपए में, 1750 रुपए में। ठीक, इसको आप समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब हमें बस वही फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम कोई भी समीकरण ले लें, जैसे समीकरण 1 से आप x या y का मान कोई भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x का ही निकालें, जरूरी नहीं है कि आप y का ही निकालें, जो आपकी इच्छा हो। 7x प्लस 6y बराबर 3800, तो अगर अपन x का निकालें तो 6y को उस साइड भगा दो, इसको उठाओ और बराबर को साइड ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर अपन को केवल x छोड़ना है। इसके बाद बराबर में क्या लिखा है, 3800 माइनस का 6y, और इसके जो बटे में आ जाएगा ये 7 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन गया, और यहां से हमें x का मान भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये जो आपने x का मान निकाला, वो x का मान 1 से निकाल रहे तो आप 2 में रख दो, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब जहां भी आपको x लिखा दिखे, समीकरण 2 में ढूंढना है, मोहल्ले में नहीं ढूंढना है, समीकरण 2 में जहां भी x लिखा दिखे, ये दिख रहा है, तो इस x की जगह पे आप ये पूरा x का मान चिपका सकते हैं। तो ये 3 लिखा है, 3 लिख दो, इस x की जगह पे हमें लिख देना है 3800 माइनस 6y और बटे में 7, फिर बाद में ये प्लस लगाओ, 5y लिखा लिख दो, 1750 लिखा लिख दो, बाकी किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बस जहां x था वहां पे हमने ये मान रख दिया। अगर आप ये नीचे कटेगा तो नहीं, तो अंदर गुणा कर लो, तो 3 का गुणा 3800 के साथ करना है, तो देखो 3800 गुणे 3 2 जीरो तो ये लगे ही रहेंगे, 8 3 24, 3 त्रिका 9 2 11, यानी 11400, 11400, और ये माइनस 6 का 3 में करोगे 6 तिया 18y, और बटे में जो लिखा है लिख दो, और ये प्लस लगा है लगा दो, 5y लिखा है लिख दो, बराबर 1750। अब इसके बटे में कुछ नहीं है और इसके में है, तो इसको बुरा लग रहा है, तो इसके बटे में 1 ले लो। ठीक, अब अपन को फ्रैक्शन यानी एक भिन्न बन गई, ये भी बटे में है ये भी बटे में, तो इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 7 हमें एलसीएम ले लेंगे, 7 से 7 में भाग दोगे क्या आएगा, 1 आएगा, तो अगर आप 1 आ रहा है तो इसमें बस गुणा ना कर दें, इस पूरे में गुणा करना है 1 का, तो अगर इस पूरे में आप 1 का गुणा करोगे तो यही का यही आ जाएगा 11400 माइनस 18y, और ये प्लस लगा है लगा दो। अब ये 1 से अपन भाग देंगे, तो 1 से अगर भाग दोगे तो 7 ही आएगा, और 7 आएगा, और 7 का गुणा आप 5 के साथ कर दो, तो 7 पंचे 35y बराबर 1750। ठीक है, अब ये जो नीचे है तो इसको नीचे ना रखो, इधर ले जाओ बराबर के साइड, तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे 11400 प्लस 18 माइनस का है और ये 35 प्लस का है, तो 35 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, 17 बचेगा, बराबर में ये 7 इधर जाएगा तो 1750 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो 11400 प्लस 17y बराबर इसका गुणा कर लो, तो 0 का 0, 7 पंचे 35, 5 3 7 सतैया 49,
और 3 52, 52 का 2 5 7 एकम 7 5 12, यानी 12,250 आ जाएगा। अब इसके बाद इधर देख लो थोड़ा, आप 17y को इधर ही रखा रहने दें, बराबर में 12,250 है, और ये 11,400 को उठाओ और इसमें से घटा दो 11,400 में से, तो 17y बराबर, इसको आप घटा दो तो देखो 0 का 0, 5 में से 0 घटाओगे 5 ही आएगा, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 4 घटेगा 8, इधर 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 इधर, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 850। अब आगे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 17y का मान आ गया 850, तो y बराबर क्या हो जाएगा 850 बटे में 17, तो 17 से 17 पन्ना 85, यानी एक 0 भी है, तो y का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब आपने जो y का मान निकाला है, इस y के मान को आप समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख दें, तो अपन ने जैसे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, आप कहीं भी रख सकते हैं, मान लीजिए इधर कहीं रख दें कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर हमने अगर रखा तो 3800 से माइनस 6, और y का मान कितना है 50 है, बटे में कितना है 7 है, तो 3800 माइनस, अब 5 छक्के 30, यानी 300 हो जाएगा, और बटे में 7, तो इधर देख लो थोड़ा सा, अब 3800 में से 300 घटाओगे कितना बचेगा 3500, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3500 बटे में 7, 7 से इसको काट दो तो 7 पन्ना 35 और 0 के 0, तो x बराबर कितना आ गया 500, यानी हमारे पास अतः एक बल्ले का मूल्य क्या होगा, तो एक बल्ले, इधर आप नीचे लिख लेना अतः, या अपन यहाँ कहीं लिख ले रहे हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपए, क्योंकि अपन ने इसको x माना था, क्लियर है। फिर एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य हो जाएगा, कितना निकला था y का मान 50 रुपए, 50 रुपए की एक गेंद है और 500 रुपए का एक बल्ला है, क्लियर है। क्या है, एक अगर बल्ला खरीदने जाओगे तो 500 रुपए का मिलेगा, एक गेंद खरीदने जाओगे तो 50 रुपए की मिलेगी, ठीक है। अब ये अपन ने क्वेश्चन के हिसाब से देखा है, फिर स्टेशनरी कहीं दुकान पे जाके लड़ने लगो नहीं 500 रुपए का आता है ना। तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन था, जिसको हमने बड़े डिटेल से समझा है। बस अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे जो है ऑनलाइन यूट्यूब पे तो अपन ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये जो गुरुकुल एकेडमी छतरपुर है, जो हमारा सेंटर है वो हमारा देरी रोड पेप्टेक सिटी के सामने काना प्लाजा के पास छतरपुर में है। तो आप अगर चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी जुड़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आज के लिए इतना ही। बढ़िया पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।